नमस्कार। जैसा कि महिलाओं के लिए यानी कि कन्याओं के लिए वैवाहिक जीवन और पति सुख के लिए बृहस्पति ग्रह कारक होता है, उसी प्रकार पुरुषों के जीवन में वैवाहिक जीवन और पत्नी सुख के लिए शुक्र ग्रह कारक होता है। तो अगर आप परेशान हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि शीघ्र विवाह के उपाय बताऊं, तो अगर आप परेशान हैं, विवाह में देरी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, अगर आप अच्छी पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शुक्र ग्रह की मजबूती के उपाय ज़रूर करने चाहिए। शुक्र ग्रह की मजबूती से आपको जो है अच्छी पत्नी मिलेगी और जल्दी से विवाह आपका संपन्न हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो आप शुक्र ग्रह का व्रत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ग्रह अगर आपका कमज़ोर है तो मजबूत करने के लिए व्रत कर सकते हैं। और जैसा कि शुक्र ग्रह का वर्ण होता है सफ़ेद, तो आप सफ़ेद चावलों से जो है शुक्र ग्रह का प्रतीक बना के और शुक्र ग्रह की पूजा कर सकते हैं। और वर्ण जैसा कि मैंने बताया सफ़ेद, तो आप सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और सफ़ेद चीज़ों से बने भोज्य पदार्थों को आपको भोजन में शामिल करना चाहिए। सफ़ेद फूल चढ़ाइए, यानी कि सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल आपको शुक्रवार की पूजा में करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार का व्रत नहीं करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपके लिए संकल्प लेके कोई और भी शुक्रवार का व्रत कर सकता है। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देती हूँ। दूसरी बात, अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, किसी भी व्रत में उस व्रत से संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जाप ही उस व्रत को शक्तिशाली बनाता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो आप कम से कम उन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जाप भी आपके जो है शुक्र ग्रह को मजबूत जरूर बनाएगा। इस तरह से शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ उपायों को अपनाकर आप कमजोर शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं और आपकी विवाह में आने वाली समस्याएं जो है समाप्त हो सकती हैं। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि शुक्र ग्रह की षोडशोपचार विधि से पूजा कैसे करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग जितने ज़्यादा करेंगे तो उस तरह से मैं जो है पूजा विधि ज़रूर आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर बहुत से कम लोगों के कमेंट आए तो फिर ज़्यादा मेहनत पड़ती है, यानी कि पूजा पाठ में पूरा वीडियो बनाना सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि शुक्र ग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए षोडशोपचार विधि से। तो तब तक के लिए आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए और व्रत कर सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं, ब्राह्मणों को सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं और इस तरह से आप कुछ चीज़ें अपना के और शुक्र ग्रह की मजबूती के उपाय कर सकते हैं। अब मैंने एक और वीडियो दिया हुआ है, जैसे कि राधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राधा माता की पूजा करनी चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वो वीडियो इस वीडियो से भी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अगर आप राधा स्तोत्र का पाठ भी ना कर पाएँ तो कम से कम आप तुलसी की माला से या फिर किसी भी माला से जो है आप केवल राधा नाम का जाप भी करेंगे, यकीन मानिए बहुत ही जल्दी असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों की ये धारणा होती है कि अभी विवाह भी नहीं हुआ है और मैं माला जाप करने के लिए बोल रही हूँ। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी उम्र के बाद जो है माला जाप किया जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही छोटे बच्चे, यानी कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उससे अभी माला पकड़ते नहीं आती, जैसे ही उससे माला पकड़ने आने लगेगी उसका जो है अभ्यास मेरे घर में शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक उम्र के बाद जो है माला जाप करना चाहिए। किसी भी ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, या फिर मैं सीधे सीधे ये करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र जो है शांत होते हैं, आपके ग्रह जो है अनुकूल होते हैं आपके जीवन के। तो इसीलिए आपको अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी के वीडियोस आपको मिलते रहे।